जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि किसी आइटम के साथ अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ठीक, तो उसे हम लोग कैसे ऐड करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन की जरूरत तब हमें पड़ती है जब किसी आइटम के साथ हम कोई फीचर्स ऐड करना चाहें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, हर आइटम में कोई ना कोई फीचर्स जरूर होते हैं। जैसे आप लैपटॉप जब लेने जाते हैं तो आपको लैपटॉप में ये चेक करना होता है कि लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है, स्क्रीन का साइज कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। ये सब कुछ आपको शो करना होता है। ठीक इसी तरीके से मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल में उसका कलर हो गया, ठीक, उसका मॉडल हो गया, उसका कैमरा हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इन सबको स्टोर करने के लिए हमारे पास टैली में एक विकल्प दे रखा है और इस विकल्प को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आइटम से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइटम से संबंधित उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसका डिस्क्रिप्शन कहलाता है। लिखिए, देखिए, जब हम किसी आइटम का एडिशनल डिटेल या उसका फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो, जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल या फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन की साइज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक डिस्क्रिप्शन बना के कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस पे प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। बात समझ में आ रहा ना कि जब किसी आइटम से संबंधित हमें कोई फीचर्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी उस आइटम के साथ इंटीग्रेट करना हो, जोड़ना हो, तो हम इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। इस फीचर को दो जगह से इनेबल करना पड़ता है, एक आइटम के लेवल पर और दूसरा वाउचर के लेवल पर। यानी इस फीचर को यूज करने के लिए जिस वाउचर में हमें यूज करना है, परचेज या सेल्स, वहां पे इनेबल करना होगा और साथ ही साथ उस आइटम के साथ आइटम को बनाते समय भी इनेबल करना होगा। तो आइटम के साथ जब आप गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं, क्रिएट पर होते हैं, स्टॉक आइटम पे होते हैं, तो यहीं पे आपको F12 कॉन्फ़िगर पे जाना है और उस आइटम से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग अपनी कंपनी में जाते हैं। ठीक, ये पुरानी कंपनी, इसको कंट्रोल F3 से हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं और क्लोज करने के बाद हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना 8.2 वाला और यहाँ पे हमें जाना होता है क्रिएट में। और क्रिएट में जाने के बाद हमें जाना होता है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आपको F12 से कॉन्फ़िगर में जाना होता है और जैसे कॉन्फ़िगर में जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे करना होगा यस। जैसे इसे यस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आइटम नेम के नीचे एक डिस्क्रिप्शन की लाइन आ गई, दिख रही ना। अगर अब कॉन्फ़िगर में जाएं और डिस्क्रिप्शन को कर दें नो, डिस्क्रिप्शन को कर दें नो और कंट्रोल इसे करें सेव, तो देखो यहाँ से डिस्क्रिप्शन गायब। और जैसे ही हम यहाँ कॉन्फ़िगर में जाएं और डिस्क्रिप्शन को कर दें यहाँ पर यस, और यस करके जैसे हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन हमारा शो होने लगेगा। तो सबसे पहले जिस आइटम का डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, आइटम को बनाने से पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना है और प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन वाले आइटम को कर देना है यस। यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको आइटम को क्रिएट करना है। जैसे अपने केस में देखिए, लिखा है मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल फॉर 4 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप 4i3 7 जनरेशन 4 GB 1 TB। इसका HSN कोड दे रखा है 8471, GST 18%, विथ प्राइस 31,200 एंड गेट 1 पीस डेल 19 इंच LED मॉनिटर फ्री। यानी हम 4 पीस डेल के वेस्ट्रो लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसका दाम है 31,200 और उसके साथ एक मॉनिटर हमको फ्री मिल रहा है डेल का 19 इंच का और इसका इनवाइस नंबर है 218 और इस गुड्स को हम स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउस। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको ट्रांजेक्शन में दिया गया है।
तो सबसे पहले इस आइटम को आपको बनाना पड़ेगा, जिस आइटम का डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है। देखिए ये डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, इसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये डेल के लैपटॉप के साथ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये बताया जा रहा है कि कोर i3 का लैपटॉप है, 7 जनरेशन का है, 4 GB रैम है और 1 TB की हार्ड डिस्क है। ये सारे डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। कैसे ऐड करेंगे, जब आइटम को आप बनाएंगे तो बनाते समय ही इसे ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइटम बनाते हैं। हमारा आइटम है डेल वेस्ट्रो 5000 लैपटॉप, ये हो गया आइटम। ठीक, और आइटम को बनाते समय जब डिस्क्रिप्शन को यस रखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक नई लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आपको देना होता है डिस्क्रिप्शन। तो चलिए ये आइटम हमारे पास पहले से बना, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बना के इसको दिखा दे रहे हैं। ये हो गया हमारा आइटम, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया। जो भी उसका होगा, हमने लिखा कोर i3 प्रोसेसर हो गया। ठीक, 4 GB इसकी रैम हो गई और 1 TB की हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे टाइप कर देंगे। स्क्रीन साइज दे रखा है तो स्क्रीन साइज भी दे देंगे, 14 इंच या 15 इंच, जो भी स्क्रीन साइज होगा वो दे देंगे। फिर चूंकि एक लैपटॉप है, तो हम एक ग्रुप बना ले रहे हैं, लैपटॉप। लैपटॉप के नाम से पहले से ग्रुप बना, इसलिए लैपटॉप न्यू के नाम से बना ले रहे हैं। ठीक, लैपटॉप न्यू भी पहले से बना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी लैपटॉप न्यू वाले में ही ऐड कर दे रहे हैं। हमने ऐड कर दिया लैपटॉप न्यू। कैटेगरी चूंकि डेल कंपनी का, इसलिए कैटेगरी हो जाएगा डेल, यूनिट हो जाएगा पीसेस। तो जैसे डिस्क्रिप्शन इनेबल करेंगे, डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन हम पूरा का पूरा टाइप कर देंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन हमारा दिया गया होगा। फिर कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। अब आ जाएंगे वापस वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद यहाँ पर भी वाउचर के कॉन्फ़िगर में अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का। देखिए ये दे रखा है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे भी यस करना पड़ेगा। अगर इसे यस नहीं करेंगे तो वाउचर में शो नहीं करेगा। आइटम के साथ तो होगा लेकिन वाउचर में शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भरना आपको सप्लायर इनवाइस नंबर। हमारे केस में इनवाइस नंबर है 218। ये इनवाइस नंबर हमको यहाँ पे भर देना है 218। पार्टी का अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, यहाँ पे पार्टी का अकाउंट नेम हो जाएगा डेल। परचेज लोकल हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम, हम यहाँ पर डेल का लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। ठीक, ये देखो डिस्क्रिप्शन हमारा शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ बढ़ाना होगा, सीरियल नंबर बढ़ाना होगा, या कोई और चीज ऐड करना होगा, कलर वगैरह ऐड करना होगा, तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें सीरियल नंबर भी लिख कर देना, तो हमने लिख दिया SR नंबर। ठीक, 7GZXP8956, इसका सीरियल नंबर में डाल। तो जो भी चीज हमें देना, हमें कलर भी देना है तो कलर भी यहाँ नीचे टाइप कर सकते हैं। इस आइटम से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन हमें ऐड करना है, वारंटी लिखना है 1 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, तो वारंटी भी यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। ये जो कुछ भी टाइप करेंगे सब इनवाइस पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह जरूरत है नहीं। गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 4 पीस है, 31,200 रुपए के रेट से हम सेलेक्ट कर लेंगे 4 पीस। रेट हो जाएगा 31,200। देखो ये डिस्क्रिप्शन जो हमने इंटर किया था सब कुछ यहाँ पे शो होने लगा। उसके बाद एक पीस और एक आइटम हमारा और है, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। ठीक, और इसका गोडाउन भी हो जाएगा वेयर हाउस, क्वांटिटी हो जाएगा 1 पीस। रेट कुछ नहीं भरना है क्योंकि ये फ्री में प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, और अगेन लगा देंगे स्टेट टैक्स। ठीक है, 11,232, 11,232 मैच करा लीजिए। 11,232 से 11,232 मैच करें। बात समझ में आ रहा ना। डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर का दाम इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि ये फ्री में प्राप्त हो रहा है, और लैपटॉप का में डिस्क्रिप्शन बनना है, इसे लैपटॉप को बनाते समय भी फीचर्स इनेबल करेंगे, और बाउचर में एंट्री करते समय तब यहाँ पे जाके शो होगा। और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे आके एक्सेप्ट। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो डाउट है आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, यूज एक्चुअल सेपरेट एक्चुअल
एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, सेपरेट कर देना किसको, एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम को। देखिए ये फीचर्स वैसी जगह भी इस्तेमाल आता है जहां पर किसी एक आइटम की खरीद पर कोई दूसरा आइटम ना मिलके उसी आइटम की क्वांटिटी हमें ज्यादा मिलती है। जैसे अधिकतर आप मॉल में देखते हैं बाई वन गेट वन फ्री, यानी एक की खरीद पर एक फ्री में मिल रहा है। जैसे एक मिठाई वाले ने ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि 2 लड्डू की खरीद पर 1 लड्डू फ्री। 1 लड्डू का दाम उसने रखा 10 रुपए ना, एक छोटा बच्चा जाता है 20 रुपए देता है, उसको 2 लड्डू मिलता है, लेकिन 2 के साथ 1 लड्डू फ्री मिल गया। अब बताओ 20 रुपए देगा तो उसको कितना लड्डू मिलेगा, बताओ। तो अगर 20 रुपए में पहले 2 लड्डू मिलता था, 1 लड्डू का दाम था 10 रुपए, आइए 20 रुपए अब 3 लड्डू मिल रहा है, तो यहाँ पे लड्डू का दाम घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, ना बढ़ेगा ना घटेगा। कितने लोग इस बात से सहमत है, बताइए। ना घटेगा ना बढ़ेगा, फ्री मिल रहा है इसलिए दाम उसका घटेगा बढ़ेगा नहीं। बताओ। और कितने लोग कह रहे हैं घटेगा, और कितने लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगा। भाई 20 रुपए में पहले 2 लड्डू मिलता था, 1 लड्डू का दाम था 10, अब 20 रुपए देने पे 3 लड्डू मिल जा रहा है, तो लड्डू का दाम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना। भाई 20 रुपए पहले 2 लड्डू लाते थे, लड्डू का दाम 10 होता था, अब 20 रुपए में आप जो 3 लड्डू पा जा रहे हो, तो उसका देखा जाए प्राइस कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ ना। इसलिए कभी भी अगर आपको डिस्काउंट मिलता है परचेज पर, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, कम होता है, घटता है। भाई 20 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो कभी भी एक आइटम की खरीद पर अगर उसकी क्वांटिटी फ्री में प्राप्त होगी तो उसका दाम घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक शर्ट है 250 रुपए की, और मॉल वालों ने ऑफर लगा दिया कि एक की खरीद पर एक फ्री, तो अब अगर आप 250 रुपए देंगे तो आपको 2 शर्ट मिलेगा, तो एक शर्ट का दाम हो गया 125 रुपए। पहले उस शर्ट का दाम कितना था, 250 रुपए। तो ऐसा ऑफर कंपनियां क्यों देती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और पहला लॉजिक क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हाँ सही है, और बताओ। और हाँ कौन बोला, वेरी गुड, पुराना स्टॉक होता है। देखो मैक्सिमम चीजों की देखी जाती है एक लाइफ होती है। ठीक है, एक कपड़ा आप खरीद के रख दो 10 साल तक, तो उसका उसके अंदर वो फीचर सब बचेगा नहीं, समय के साथ साथ चाहे उसको पहनो चाहे ना पहनो, खरीद कर रख ही दो, तो भी उसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी अपने आप। तो हर चीज में कहीं ना कहीं क्या है, उसकी सेल्फ लाइफ। तो जो आइटम बहुत पुराने हो जाते हैं, नहीं बिक पा रहे हैं, उसको कंपनी सोचती है कि अगर रखे रहेंगे तो खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, कोई इसको पसंद नहीं करेगा, इसके लिए उस पर ऑफर लगा देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ऑफर लगा देते हैं। जो हमारे डेड स्टॉक है, जो हमारे गोडाउन बहुत लंबे समय तक पड़े हैं, हमें लग रहा है कि अगर कुछ दिन और रहेंगे तो बिल्कुल डेड हो जाएंगे, कोई इसको पूछने वाला नहीं, हमें स्क्रैप में उसको सेल करना पड़ेगा। तो हम ऐसा सोचते हैं कि स्क्रैप में सेल करने से अच्छा हम उसको किसी ऑफर के साथ चिपका दें। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। तो चलिए रीजन पे हम लोग को नहीं ध्यान देना है, हम लोग को ध्यान देना कि अगर ऐसा फीचर्स हमें इम्प्लीमेंट करना है टैली में तो कैसे करेंगे, जहां पे कुछ आइटम खरीदने पर उसी की क्वांटिटी हमें फ्री में प्राप्त हो रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है परचेज 10 पीसेज Jio5 M2s 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, HSN कोड 8517, GST 18%, प्राम गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड फैजाबाद, GST नंबर दे रखा है, विथ प्राइस 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, परचेज इनवाइस नंबर 286, गुड्स स्टोर एट शॉप। बात समझ में आ रहा ना, हम 10 मॉडम खरीद रहे हैं और उस मॉडम की खरीद पर हमें एक मॉडम फ्री में प्राप्त हो रहा है,
हम 10 मॉडेम परचेज कर रहे हैं और 10 मॉडेम के खरीदने पर हमें एक मॉडेम फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। वास्तव में देखिए तो मिल कितना रहा आपको, 11। पैसा कितना का दे रहे हैं, 10 का। यहाँ क्वांटिटी भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक हो जा रही है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी और दूसरा हो जा रहा है बिलिंग क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी वापस वास्तव में आपको रिसीव हो रही है वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। भाई 10 खरीदा, एक फ्री मिल गया, तो एक्चुअल कितना मिला, 11 में। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो गया, 11। पैसा आपने 10 का दिया, इसलिए बिलिंग क्वांटिटी हो गई 10। बात समझ में आ रहा है ना, जितने का पैसा दे रहे हो आपकी बिलिंग क्वांटिटी है, जितना आपको रिसीव हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। जितना आप जितने जितने क्वांटिटी का पैसा दे रहे हैं वो आपकी बिलिंग क्वांटिटी हुआ, और जितना आपको रिसीव हो रहा है वो आपकी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है, हमें फीचर से एक ऐसा इनेबल करना जिससे हमारी क्वांटिटी का कॉलम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी और एक हो जाएगा हमारी बिल्ड क्वांटिटी। तो देखिए ये हमारा परचेज वाउचर है। अभी देखेंगे तो क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी का कॉलम है जहां हम क्वांटिटी भरते हैं, रेट भरते हैं। लेकिन जैसे हम F11 फीचर्स में आएंगे और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इनवाइस के ऑप्शन को करेंगे हम यस, और कंट्रोल ए से कर देंगे एक्सेप्ट। तुरंत हमारी क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक एक्चुअल और दूसरा बिल्ड। एक्चुअल में उस क्वांटिटी भरेंगे जो वास्तव में हमको रिसीव हो रहा है, और बिल्ड में वो क्वांटिटी भरेंगे जितनी क्वांटिटी का हमें पैसा देना है। बस में आया? अगर एक शर्ट की खरीद पर एक शर्ट फ्री है तो एक्चुअल में भरेंगे 2 पीस और बिल्ड में भरेंगे 1। चलिए अब इसकी एक एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनवाइस नंबर दे रखा 286, तो हम यहाँ पे इनवाइस नंबर डाल देंगे 286। पार्टी का लेजर अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, यहाँ पार्टी हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर का ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ जीएसटी नंबर आप भर देंगे, कंट्रोल ए से इसको करेंगे एक्सेप्ट। परचेज लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, आप परचेज क्या कर रहे हैं, हम यहाँ Geo5 M2S का मॉडेम खरीद रहे हैं, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक ठीक, इस मॉडेम का ग्रुप हम चेंज कर दे रहे हैं। कारण ये है कि इस पर जीएसटी नहीं उठाएगा, हमें थोड़ा सा ग्रुप में बदलाव करना पड़ेगा। ये हमने बैकअप कहीं से लिया था, उस तभी से दिक्कत चल रही है। हमने मॉडेम न्यू के नाम से बना दिया, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर आ गए और यहाँ पे भर दिया हमने कोड। जीएसटी सेलेक्ट कर लिया 18%, कंट्रोल ए से कर दिया एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा गोडाउन जाएगा, शॉप। अब देखो बोला जा रहा है परचेज 10 पीसेज Geo5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पेट्रोल मॉडेम फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड फैजाबाद विद प्राइस 950 एंड गेट 1 पीस फ्री। हम कितना परचेज कर रहे हैं, 10 पीस, और एक पीस हमको फ्री में मिल रहा है, तो टोटल मिल कितना रहा है, 11। इसलिए एक्चुअल भरेंगे 11, पैसा कितने का दे रहे हैं, तो बिल्ड में भरेंगे 10 और रेट धर देंगे 950। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9500। देखो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये बिल्ड के हिसाब से हो रहा है। अच्छा इसके साथ हमें क्या लगा देना है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। अब बताओ इस मॉडम का वास्तविक प्राइस कितना आ जाएगा, कोई निकाल कर बताइए इस मॉडम का रियल प्राइस कितना आ जाएगा। हमने 10 पीस खरीदा और हमको 11 मिल गया, अब इसका रियल प्राइस देखा जाए तो कितना आ जाएगा, निकाल कर बताइए, मोबाइल से निकाल